बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों की तरफ से व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज बार बार मौसूल हो रहा है, तो सोचा वीडियो के ज़रिए से उनकी खिदमत में जवाब पेश कर दिया जाए। वो सवाल ये है कि हमें 20-20 साल का अरसा गुजर गया, किसी को 25 साल का अरसा गुजर गया है नमाज़ें पढ़ते हुए, लेकिन आज तक हमारे माथे के ऊपर मेहराब का निशान नहीं बना। लेकिन कोई शख्स दावत इस्लामी के अंदर इंटर होता है तो चंद सालों के अंदर उसके माथे के ऊपर मेहराब बन जाता है। एक शख्स तो इतना कह रहा था कि मुझे 36 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक मेरे माथे पर मेहराब का निशान नहीं बना। आखिर क्या वजह है? क्या ऐसी साइंस है? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है? क्या इसके पीछे ऐसा राज है कि कोई शख्स दावत इस्लामी में इंटर होता है और चंद सालों के अंदर उसके माथे पे मेहराब का निशान बनता है? हमें तो 20 साल का अरसा गुजर गया, 25 साल का अरसा गुजर गया, आज तक मेहराब नहीं बना। किसी को तो 36 साल का अरसा भी गुजर गया, लेकिन आज तक मेहराब का निशान बना ही नहीं। क्या वजह है कि दावत इस्लामी वालों को जल्द ही माथे के ऊपर मेहराब का निशान बन जाता है? उससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को मज़ीद वज़ाहत के साथ आपके सामने रखूं, उससे पहले एक बात आपके लिए समझना निहायत ही ज़रूरी है। माथे के ऊपर मेहराब का होना या ना होना, ये इस बात की दलालत नहीं है कि अगर किसी शख्स के माथे के ऊपर मेहराब का निशान है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये जन्नती है, या किसी के माथे के ऊपर अगर निशान नहीं है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये जन्नती नहीं है। यानी माथे के ऊपर मेहराब का निशान जो है, ये जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे हमने दावत इस्लामी वाले देखे हैं कि जिनके माथे पर निशान नहीं है, और बहुत से ऐसे हम उन लोगों को भी देखा है जो दावत इस्लामी को जानते भी नहीं, लेकिन उनके माथे के ऊपर मेहराब का निशान है। तो फिर इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो शख्स दावत इस्लामी में है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके माथे के ऊपर निशान है? और बहुत से ऐसे दावत इस्लामी वाले देखे हैं कि जिनके माथे पर निशान है ही नहीं। आप ये जहन के अंदर रख लें कि माथे पर मेहराब का निशान इस बात की दलील नहीं है कि कोई शख्स जन्नती है इस मेहराब की वजह से। बाकी रही बात दावत इस्लामी के हवाले से कि हमें तो 25 साल का अरसा गुजर गया, 30 साल का अरसा गुजर गया और 36 साल का भी अरसा गुजर गया, लेकिन हमारे माथे के ऊपर तो मेहराब का निशान नहीं है। लेकिन दावत इस्लामी के अंदर दाखिल होते ही चंद सालों के अंदर माथे के ऊपर मेहराब का निशान बन जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दावत इस्लामी वाले सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। फिर आप कहेंगे कि क्या हम सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते? अगर दावत इस्लामी वाले सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं तो क्या हम सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ते हैं? मेरे भाई, मेरे कहने का मकसद ये नहीं, आप भी सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मैंने दावत इस्लामी वालों को देखा है कि वो अगर फ़राइज़ कालीन के ऊपर भी पढ़ें तो नवाफिल और सुन्नतें जो हैं वो ज़मीन के ऊपर पढ़ते हैं। तो फिर आप ये कहेंगे कि क्या हम आसमान पर नमाज पढ़ते हैं? आप आसमान पर नहीं पढ़ते, आप भी ज़मीन पर पढ़ते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि आप कालीन के ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन जो दावत इस्लामी वालों की अक्सरियत है वो ज़मीन के ऊपर यानी फ़र्श के ऊपर नमाज पढ़ने को तरजीह देती है, इसलिए कि ये सुन्नत तरीका है ज़मीन के ऊपर सजदा करना। बाकी रही कालीनें, ये दौर हाजिर का एक तकाज़ा है। ये नहीं है कि आप कालीन के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। लेकिन यहाँ बात हो रही है माथे के ऊपर मेहराब के निशान को लेकर कि आखिर क्या वजह है कि माथे के ऊपर मेहराब जो है वो दावत इस्लामी वालों को जल्दी क्यों आता है? तो उसी हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि आप भी ज़मीन पर नमाज पढ़ते हैं और दावत इस्लामी वाले भी ज़मीन पर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि दावत इस्लामी वालों की जो अक्सरियत है, आज भी आप जाकर देखें तो वो फ़र्श के ऊपर यानी ज़मीन पर सजदा करने को तरजीह देते हैं, इसलिए कि ये सुन्नत तरीका है। और हम जो है कालीन के ऊपर सजदा करते हैं, जाए नमाज के ऊपर सजदा करते हैं। इसलिए आप आजमा कर देख लें, आप ज़मीन के ऊपर सजदा करना शुरू कर दें, फ़र्श के ऊपर सजदा करना शुरू कर दें, आप आजमा कर देख लें, आपके माथे के ऊपर जल्द अज जल्द मेहराब का निशान बन जाएगा। इसलिए दावत इस्लामी वालों के माथे के ऊपर जल्दी मेहराब का निशान बनता है कि वो फ़र्श के ऊपर नमाज पढ़ने को तरजीह देते हैं। और आखिर में मैं उन दोस्तों के लिए पैगाम देना चाहता हूँ जो मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि आप दावत इस्लामी को लेकर क्यों चल पड़े। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, आपको हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे चैनल मिलेंगे जो टेक के हवाले से हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से हैं, इंटरटेनमेंट के हवाले से हैं, न्यूज़ के हवाले से। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो हर शख्स वहाँ पर अपने राय का इजहार कर रहा है। क्या मुझे यह हक़ हासिल नहीं है कि मैं अपनी राय का इजहार कर सकूँ? मुझे दावत इस्लामी से प्यार है, उल्फत है, तो फिर मैं दावत इस्लामी को लेके चल रहा हूँ। तो इसमें नाराज़ होने वाली या फिर सवाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हर शख्स को हक़ हासिल है। अल्लाह करीम हम सब को आपस में मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।